जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। एस सुरासुरमणु सिंध वंदिदं धोदघादिकं मलं प्रणमामि वड्ढमाणं तीर्थं धम्मस्कातारं शेषे पुण्यतीर्थहरि ससौ सिद्धे विशुद्ध भावे समणे अणाणदंसन चरित तव वीर्यायारे ते सौवे समगम पतेगमेव पतेगम वंदामि अवट्टन्ते अर्हन्ते मानुषे खेते किच्चा अरिहन्ताळं सिद्धाळं तहणमो गणहराळं अज्जावैवगाळं साहूळं चेव सौवेसिं तेसिं विशुद्धदंसं प्राणपहाणा समं समासेज्य ओवसंपयामि सम्मं जतोणिवाण संपत्ति। प्रवचन सार परमागम ज्ञान तत्व प्रज्ञापन महाधिकार गाथा 14 पृष्ठ 21। सुविदित पदत्थ सुत्तो संयम तव संजुदो विगद रागो समणो समसुह दुखो भणि दो शुद्धो वो गोती। ये गाथा अपनी 2 दिन से चल रही है। क्योंकि आज शुद्ध पंचमी का महान पर्व है, इसलिए आज का व्याख्यान शुरुआत में पूरा होता है या आधा उस पर बेस्ड रहेगा। बाद में जितना होगा तो इस पर अपन चर्चा आगे करें। पहले समझें कि शुद्ध पंचमी है क्या, किस चीज का पर्व है। ये श्रुत के संरक्षण का पर्व है, ऐसा हम सभी जानते हैं। लेकिन वास्तव में श्रुत संरक्षित होता कैसे था? श्रुत का नाम श्रुत पड़ा क्यों? क्योंकि श्रुत्वावधा सुन करके याद कर लिया जाता था, समझ लिया जाता था, भूलने की कोई गुंजाइश ही नहीं होती थी। तो जब भगवान की वाणी के प्रति इतना डेडिकेशन हो तो श्रुत पंचमी की जरूरत क्या थी? वैसे मीन्स ये तो लिखने का पर्व है ना। आज के दिन लिखी गई थी जिनवाणी। क्या भाई साहब आवाज आ रही है क्लियर? आज के दिन भगवान की वाणी पहली बार लिखी गई थी। उसके पहले क्या थी कि श्रुत। तो मैं पूछना चाहता हूं, ये बड़ी उपलब्धि का पर्व है या कमजोरी का पर्व है? एक्चुअली ये कमजोरी का पर्व है। यदि हम भगवान की वाणी के प्रति लापरवाह नहीं बने होते, प्रमादी नहीं बने होते, गैर जिम्मेवार नहीं बने होते, उतनी ही सिंसियरिटी से उसको ग्रहण कर रहे होते तो शायद लिखने की नौबत नहीं आती। और जब लिखने की जरूरत ही नहीं होती तो लिखा क्यों जाता? और जब लिखा ही नहीं जाता तो शुद्ध पंचमी काहे की होती? पॉइंट समझ में आ रहा? एकदम सरल बात है। क्या हम क्या कर रहे हैं, किस चीज पे हर्षित हो रहे हैं? मेरे शब्दों को लोग बहुत नाराज हो सकते हैं, लेकिन मैं बड़े शांत मन से बोल रहा हूं, किसी के प्रति ईर्ष्या द्वेष या कोई पूर्वाग्रह के बिना। ये तो ऐसी है बात कि किस मेरे पैर के हड्डी टूट गई, बढ़िया एक कीमती अस्पताल में प्लास्टर लगा, गरीबों का प्लास्टर 200 रुपए में लगता है, मेरा प्लास्टर 20,000 में लगा। भाई फला अस्पताल में 20,000 का प्लास्टर लगवा के आया हूं, 2 घंटे रुका, उसके भी 20,000 ले लिए उसने। क्यों ऐसा? कितने गर्व की बात है? नहीं है ना? लेकिन मैं गर्व से सुनाऊं तो मुझे क्या कहोगे कि कहीं स्क्रू ढीला है। जिस श्रुत का संरक्षण सुन के ही किया जाता था, चित्त में अवधारित करके किया जाता था, उसे कागजों पे आपको करना पड़ा,
यही तो सबसे बड़ी कमी हो गई श्रुत। जितने श्रुत में विकार आए वो इस कागज पर लिखे के कारण आए। क्यों? क्योंकि पहले मिलावट नहीं होती थी, भूल भले ही गए लेकिन मिलावट नहीं की गई। जिसे ऐसे कषाय के भावों के मिलाऊं, गड़बड़ करूं, उसके पास कुछ लिखा हुआ तो था नहीं, वो मिलाएगा कायम। आपको कुछ मिलावट करने के लिए साधन तो चाहिए। किसमें मिलाओगे? किसे विकृत करोगे? समझ रहे? इसलिए मेरे हिसाब से सबसे सुंदर परंपरा थी, वास्तविक परंपरा थी, इस धर्म की और दर्शन की और भगवान की वाणी के संरक्षण की सबसे सही परंपरा थी, तो वह थी श्रुत की। सुनो, समझो और धारण करो। जरूरत पड़े तो दूसरे को, जो पात्र मिले उसको सुनाओ, समझाओ और उसे धारण करो। सबसे बेस्ट परंपरा थी। क्यों? क्योंकि वो जो सुनेगा, जो याद करेगा, उसमें मिलावट करना आसान नहीं। मैं आपको एक प्रसंग बताना चाहता हूं। अहिच्छत्र का नाम सुना है आपने? गए भी होंगे, कोई बड़ी बात नहीं। वहां पर जो क्षेत्र के मंदिर हैं, उसके अलावा एक गांव का मंदिर है। गए? चलो, बहुत अच्छी बात, आप गए। वहां आपने क्या देखा? भगवान के दर्शन तो किए होंगे, उसके अलावा क्या देखा मंदिर के अंदर? मेरा प्रश्न समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? मेरे तो मान के चलना, अटपटे ही प्रश्न करता हूं। क्या देखा आपने? एक जमाना था, लगभग 8वीं शताब्दी का समय। उस समय वो मंदिर था गांव के बाहर और ये सब थे गांव में। समझ रहे? तो जो मंदिर था वहां पर एक दिगंबर मुनिराज देवागम स्तोत्र भगवान के सामने पढ़ रहे। स्तोत्र भगवान के सामने स्तोत्र ही पढ़े जाएंगे और क्या पढ़ा जाएगा? वो पढ़ रहे। उस समय पात्र केसरी स्वामी, वह मीमांसकों के बहुत बड़े आचार्य थे। वो अपने 500 शिष्यों के साथ जा रहे थे, कहीं जैनों को वाद विवाद में हरा के, पराजित करके, जीत के जा रहे थे। जय जयकार हो रही थी। उन्होंने सुना देवागम स्तोत्र को, कहा राह पे चलते हुए, कहती ये जैन मंदिर है, जो बोल रहे, जिन्होंने मेरे से वाद विवाद किया, उन्होंने तो ये लॉजिक दी ही नहीं थी, ये बात बताई नहीं थी। तो वो रुके, तो शिष्यों ने कहा महाराज ये तो जैन मंदिर है, या कहां रुक रहे? इशारा किया तो गुरु के आगे बोले क्या, चुप रह गए। फिर वो सीढ़ी चढ़ने लगे तो लोक रूढ़ी है, मुझे पता नहीं कि ऐसा उन्होंने कहा था कि नहीं कहा था, लेकिन लौकिक रूढ़ी है। आज भी लोग कहते हैं हस्तिनाथ ताड्यमानोपि न गच्छेत् जैन मंदिर में। जो वैदिक मतानुयायी हैं वो लोग कहते हैं हाथी के पैर के नीचे आके मर जाना, लेकिन जैन मंदिर मत जाओ। लोग आज जब कहते हैं ना, जैसा वैदिक जैन एक है, यदि एक थे तो ये मान्यता आज तक आपने क्यों चलाई हुई है? यदि दोनों की विचारधाराएं, दोनों के कॉन्सेप्ट एक थे, तो ये आपके मंदिर में, ये द्वेष आपके मन में जिन मंदिर के प्रति ये द्वेष कहां से आया? आज राजनीति की खातिर आप आते जाते हैं, बात छोड़ दीजिए। बाकी आपके जितने कट्टर विद्वानों साधु हैं वो यही बात कहते हैं, हस्तिनाथ ताड्यमानोपि न गच्छेत् जैन। वो चढ़ने लगे तो गुरुजी को, अरे गुरुजी जैन मंदिर कहां जा रहे हैं? गए अंदर। जो मुनिराज पढ़ रहे थे उन्हें बड़ी महिमा आई, उन्होंने सोचा शायद ये तो बड़े ज्ञाता है, इतनी बढ़िया बात कह रहे हैं। उन्होंने उनके हाथ जोड़े, कहा कि जो आप पढ़ रहे थे ये इसका अर्थ मुझे समझाएंगे? बोले थे महाराज। उन्होंने कहा भैया ये तो हमने याद कर लिया था, हमें इसका अर्थ नहीं आता। कहते अच्छा याद तो है ना? हाँ याद तो पक्का है। एक बार सुना सकेंगे मेरे ऊपर कृपा करके? सुना देंगे, मुझे क्या, भगवान का स्तोत्र भगवान के मंदिर में,
दूसरी बार सुनाने में क्या दोष? तो उन्होंने सुनाया जिनको उसका अर्थ नहीं आता था, और ये एक बार सुन के पूरा अर्थ समझ गए। जिसे अर्थ नहीं आता था उसके शिष्य बने, जैन साधु की दीक्षा ली, आचार्य पात्र केसरी स्वामी नाम हुआ, और उन्होंने जैन न्याय का अभूतपूर्व ग्रंथ लिखा। उस मंदिर की वेदी के ऊपर ऐसे जो होता है ना डिजाइन, उस पे आप पढ़ना, आप की बार कभी जाएं, उसमें लिखा है अन्यथा अनुपन्नत्वम यत्र तत्र त्रयेण किम नान्यथा अनुपन्नत्वम यत्र तत्र त्रयेण किम। अन्यमति प्रमाण शास्त्र में हेतु का लक्षण अलग अलग तरीके से मानते हैं। जैन कहते हैं अन्यथा अनुपत्ति, उसके बिना नहीं होना, बस वही हेतु है। यदि उसके बिना भी कार्य हो जाता है तो वो हेतु नहीं। समझ गए? वो वहां पर लिखवाई गई थी, वो कारिका लिखवाई गई। समझ रहे ना? अंतर समझ रहे कुछ? ये श्रुत की परंपरा मिलावट नहीं थी। क्यों? यदि नहीं जानते हो तो आप मिलावट कर नहीं सकते। श्रुत में मिलावट नहीं होती है, लिखित में कॉपी टू कॉपी होने में मिलावट होती है। जब गुरु याद कराता था तो उसमें अशुद्धियां नहीं होती थी, सही उच्चारण करा के याद कराएगा। लेकिन जो कॉपी करने वाले होते हैं लिखने की, वो कई बार कम पढ़े लिखे हो, कुछ का कुछ लिख जाते, भूल चूक हो जाती। समझे ना? ये गड़बड़ियां हैं। इसलिए कायदे से जानना कि हम जो पर्व मना रहे हैं ये आपकी आमनाय का पर्व ही नहीं। अरे साहब इतनी बड़ी बात हुई और आप ऐसे कह रहे, शांति से सुनिए। क्यों? क्योंकि आज मैंने एक बड़ा भारी संकल्प लिया। सुबह मंदिर में बोला भी था, आप लोगों को लिख के भेजा भी है यदि आप लोगों ने पढ़ा हो। यह श्रुत का संरक्षण पहली बार नहीं हुआ था, और लिखना ही श्रुत का संरक्षण की विधि नहीं है। उसके पहले 5 श्रुत केवली हुए। किस बात के लिए हुए? श्रुत के ही तो संरक्षण कर रहे थे। वो द्वादशांगी श्रुत को ही धारण कर रहे थे ना। फिर उसके बाद भी जितने जितने हुए उन्होंने क्या काम किया? जितना बना संरक्षण ही किया था ना। और उसके बाद जब लिखी भी गई, उसके बाद टीकाकारों ने क्या किया? क्योंकि जो मूल लिखा गया वो समझ में नहीं आ रहा था। अब सोचने की क्षमता कमजोर होती जा रही थी। क्यों? वह सोच विषय के विषयों में ज्यादा लग रही थी, प्रमाद में ज्यादा लग रही थी, और भगवान की वाणी में कम लग रही थी। आज कोई काना फूसी में आपको कुछ कह दे तो आप बहुत सोचते हैं, उसका अर्थ निकाल के मानते हैं। इसका क्या नेचर है, ये ऐसा शब्द क्यों बोल रहा था, पक्की रिसर्च करते हैं आप। लेकिन भगवान की वाणी में कोई बात कही गई, नहीं आया समझ में, तो नहीं आया भैया, पता नहीं क्या कह रहे थे। टीकाएं लिखना पड़ी। क्या वो संरक्षण नहीं था? क्या कुंद कुंद ने आगम धरा आचार्य होते हुए भी आगम तुल्य ग्रंथ लिखे, आगम नहीं लिखे? क्या ये श्रुत का संरक्षण नहीं था? फिर कुंद कुंद जैसे आचार्यों के, उनके इतने व्याख्यान किए गए, टीकाएं की गई, क्या ये श्रुत का संरक्षण नहीं था? प्रारूप यदि बदले हैं तो आपने भी प्रारूप ही बदला था। श्रुत का प्रारूप आपने लिखित में किया था। यदि वह स्तुत्य हो सकता है तो ये सब प्रारूप भी स्तुत्य ही थे, प्रशंसनीय और वंदनीय ही थे। इनमें कमी कहां थी? लेकिन हमने एक दिन और एक घटना को पकड़ लिया। आज के दिन का असली जो मर्म था, असली जो कॉन्सेप्ट था, इसकी महिमा करने का जो असली उद्देश्य था कि जो बचा है वो नष्ट ना हो पाए, उसे बढ़ाया तो जाए लेकिन इससे घटे। मैंने एक जगह पढ़ा, वधि युंजतु हीनी लोचो नो लोचेतव्या।
आपको समझ में नहीं आया। ये सम्राट अशोक के शिलालेख है। वो लिखता है कि जो मैं तुम्हें बता रहा हूं, जो मैं तुम्हें समझा रहा हूं, पढ़ा रहा हूं, इन धर्मोपदेशों में जो उसके शिलालेख हैं, उनमें जो लिखा है, मैंने अपने पुत्र से, पौत्र से, पपौत्र से, पड़पोते तक ये आदेश दिया है कि इन कामों को तुम बढ़ा तो सकते हो। वधी युंजतु, मूल शब्द बता रहा हूं, वधी युंजतु, तुम बढ़ा तो सकते हो। हीनी नो लोचेतव्या, इसमें कमी करने की तुम सोचने तक का अधिकार नहीं है। भाई साहब, ये इस देश की परंपरा थी। उस पूत को कपूत कहा जाता है जो मां बाप की विरासत को घटाता है। हर कोई बढ़ाना चाहता। आपके मां बाप ने भी उनसे पहले से जो पाया था आपको बढ़ा के दी। तो इन आचार्यों ने जो बढ़ाया, ये क्या आपके धर्म पिता नहीं थे? क्या इनका स्मरण नहीं होना चाहिए? यदि आप श्रुत के संरक्षण और संवर्धन की बात करते हैं तो एक एक आचार्य और एक एक विद्वान, हमारे टोडरमल जी, हमारे बनारसी दास जी, पांडे राजमल जी कम थे क्या? जो गोमटसार, जीव कांड, कर्म कांड, लब्धि सार, छपड़ा सार, इन ग्रंथों को पढ़ समझ नहीं पा रहे थे, टोडरमल जी ने समझा और समझ, उनको समझाने वाला कोई नहीं था, अपनी प्रतिभा से समझा और समझने के बाद सम्यक ज्ञान चंद्रिका ऐसी टीका लिखी कि आज के सारे पंडित यदि उनको समझ पा रहे हैं तो उसके कारण समझ पा रहे हैं। क्या ये श्रुत का संरक्षण नहीं था? बताइए आप। दौलत राम जी, दयानंद राय जी ने फॉर्म बदला, वह सूक्ष्म तत्व ज्ञान को छोटे छोटे भजनों में ढाला। आप चलते फिरते गा सकते हैं, 2 मिनट का समय मिले तो गा सकते हैं। ये प्रारूप क्या श्रुत का संरक्षण नहीं था? कहां कहां नहीं पहुंचाया उस श्रुत को, किस किस फॉर्म में नहीं पहुंचाया? क्या आपने इसकी गिनती की कभी? समझने की कोशिश की कभी? नहीं की तो माफ करना, आपको श्रुत पंचमी मनाने का अधिकार नहीं। ये एक दिन की नहीं है, ये एक व्यक्ति की नहीं है, ये एक ग्रंथ की नहीं है और एक घटना की नहीं है। ये पूरी परंपरा की संरक्षण की बात, और उसमें जिम्मेवारी हर किसी को निभाना पड़ेगी। ये श्रुत पंचमी वेस्टर्न बदलने से नहीं हो जाएगी, ग्रंथों की जिल्द संवारने से नहीं हो जाएगी। वैयावृत्ति की जाना चाहिए ग्रंथों की भी, लेकिन श्रुत पंचमी अकेले इसका नाम नहीं। क्या आप संकल्प लेते हैं, आप डेडिकेटेड हैं कि हाँ, इस चीज को, जो तत्व ज्ञान हमें मिला, ये हम नष्ट नहीं होने देंगे? भाई साहब, जो पिताजी ने सिखाया और आपने जो सीखा, उन्होंने तो जिम्मेवारी निभाई थी कि आपको आईआईटी में भी पढ़ाया और साथ में ये चीज भी पढ़ाई, इसके संस्कार भी दिए। क्या हम अपने बच्चों को दे पाए? याद कीजिए सम्राट अशोक के निर्देश को, वधी युंजतु हीनी नो लोचितव्या। आप वृद्धि कर सकते हैं, आप इसमें कमी नहीं कर सकते हैं, वरना हम आपके लिए बख्शेंगे नहीं। आप शासन के अपराधी होंगे। शब्द सुनिए, शासन के, उधर प्रशासन के, और यहां पर शासन माने भगवान की वाणी की। जैन आम न्याय के अपराधी होंगे यदि आपने इसको संरक्षित नहीं किया, इसकी वृद्धि नहीं की। हमने छपवा के, कागज के पन्नों पे उन्होंने लिखवा के कर दिया, हमने छपवा के कर दिया। अब पहले 1-2 प्रतियां होती, 10 प्रतियां होती थी, अब हजारों प्रतियां मिल जाती हैं। लेकिन इसके जानकार कितने मिलते हैं? किसको समझ में आता है? कौन उच्चारण कर पाता है? पहले कम से कम उच्चारणों में तो जीवित थी, आज तो उच्चारण भी लुप्त हो गया। समझ तो गई, शब्द भी चले। आप जितने गर्व से श्रुत पंचमी मना रहे हैं, आने वाली पीढ़ी आपके लिए ऊपर उतना ही खेद दिवस मनाएगी कि आपने वेस्टर्नों में तो सुरक्षित किया,
जिल्दों में सुरक्षित किया, पन्नों में सुरक्षित किया, लेकिन आपसे लाख गुने अच्छे वो लोग थे कि जो चित्त में सुरक्षित करते थे, जो इसकी वृद्धि करते थे। टीकाएं भी वृद्धि हैं, भाष्य भी वृद्धि हैं, वार्तिक भी वृद्धि है, इनमें उत्तरोत्तर बढ़ता है, वो ग्रंथ घटता नहीं है। तत्वार सूत्र इतने से में 8-10 पेज में पूरा हो जाता, लेकिन सर्वर सिद्धि टीका वह 400 पेज में पूरी होती, राजवार्तिक 800 पेज में पूरा होता, श्लोक वार्तिक वो 1600 पेज में। मूल बात वही है, उसकी वधि इंजतु, उसको विस्तार से समझाया गया। सारी परंपरा ने वृद्धि की, लेकिन आज हम जिस मुहाने पे खड़े हैं, जिस दोराहे पे खड़े हैं, हम अपने आप से नजर मिलाने लायक नहीं है। आपको श्रुत पंचमी मनाने का अधिकार नहीं है। क्यों? क्यों? तो श्रुत के संरक्षण का पर्व है, संवर्धन का पर्व है। आप बताइए, आपने कितना संरक्षित किया और कितना संवर्धित किया, कितना नई पीढ़ी को दिया आपने, और नई पीढ़ी में ये चीज पहुंचे, ट्रांसमिट हो, इसके लिए आपने क्या काम किए, क्या संकल्प निभाए, मुझे बताओ तो सही। रटी रटाई बातें बोलना, कहानियां सुनाना, जय जयकार करना, भाई साहब, मैं तो आदत पड़ी है कि यदि सारी गंगा में हर नाव हिमालय से बह के गंगा सागर जाती है, तो मेरी नाव तो गंगा सागर से हिमालय तक जाती है। प्रवाह में बहना हमने नहीं सीखा है, प्रवाह से लड़के आगे बढ़ना सीखा। खाली चावल चढ़ाने से हो जाएगा? हमने भी आज विधान किया था शुक्ल पंचमी का, सबने उत्साह से पूजन की, लेकिन हमने ये सब चीजें वहां मंदिर में भी बताई। बोला पूरा, लगभग 2 बार में आधा घंटे बोला, बताया कि वास्तव में शुक्ल पंचमी है क्या, किन किन्होंने कैसे कैसे संरक्षित किया था। आज तो हमें संरक्षित करने के तरीके भी पता नहीं है। एक बात को पकड़ के बैठ गया, भाई लिख दिया मैंने, संरक्षित हो गया। हम भी यदि लिख देंगे तो हम बहुत बड़े संरक्षक माने जाएंगे। क्या ये बात सही है? क्या ये सोच सही है? क्या ये शुक्ल पंचमी का तरीका सही है? इसलिए मैंने संकल्प लिया कि मैं पार्श्वनाथ के पहले से के काल से और आज तक का श्रुत संरक्षण का जो जो कार्य हुआ है, जो जिन जिन महापुरुषों ने कार्य किया है, उनका पूरा इतिहास और उनका प्रभाव सब प्रमाण लिख के दूंगा। 1000 पेज से ऊपर की पुस्तक बनेगी, 2 वॉल्यूम होंगे, शास्त्राकार होंगे। भाई साहब, आपको उसकी एक झलक दिखाता हूं। ये चैप्टर, वो यद्यपि लास्ट का चैप्टर, लेकिन उसमें कुछ लिख चुका हूं, वो झलक दिखाता हूं। श्रुत संरक्षण कहते किसको? जरा शांति से सुन, थोड़ा सा इमोशनल हो रहा। एक लेडी थी, ऐसे गांव में रहते थे जहां डकैतों का बहुत आतंक था, बहुत आतंक था, अपराध बहुत बड़े हुए थे। उसके पास किलो के नहीं, पसेरी और मन के वजन में गहने थे। अब आप समझे, मन तो समझते हो 40 किलो का हो, पसेरी माने 5 किलो, समझ रहे हैं? आजकल तो लोग फल 5 किलो नहीं खरीद पाते, गहने सोना किलो और 5 किलो से खरीदना आप कल्पना से बाहर लगता ना। लेकिन उसके पास था, लेकिन विडंबना क्या थी, वह लॉकर में रखा रहता था। घर के लोगों से जब कहो कि पहनना है, शौक करना, अभी डाकू आ जाए, सब लूट ले जाएंगे, कुछ नहीं बचेगा। बेचारी सादा कपड़े, सादा चीज पहन के रहती थी, एक गहने का शौक जीवन में नहीं कर पाए। बताइए, वह गहनों की धनी थी कि नहीं थी, सौभाग्यशाली थी कि नहीं थी?
अरे जिनके पास नहीं है और वो नहीं, उसे पहनने नहीं मिले तो दुर्भाग्य है, लेकिन जिसके पास भरपूर होते हुए भी कभी हाथ में लेने तक नहीं मिले, ये सौभाग्य कि दुर्भाग्य है? दुर्भाग्य। भाई साहब, दुर्भाग्य है ना। जिनके पास भगवान की वाणी और कुंद कुंद जैसे आचार्यों के वचन जिन आमनाय में नहीं थे, वो तो अभागे थे, लेकिन तुमने कौन सा भाग्य भोग लिया था? अलमारियों में, लॉकरों में बंद रहते थे। एक अर्थ नहीं जानना तो दूर, शब्द नहीं जानते थे लोग। शायद पिछले 2000 साल का सबसे बड़ा सुर्त का संरक्षक कोई हुआ तो वो थे आध्यात्मिक सत्पुरुष पूज्य श्री कांजी स्वामी। कोई बियॉन्ड द कंपेयर, कम से कम 50 पेज में ये चीज लिख रहा हूं, प्रमाण दूंगा, बताओ किसने किया। पोथियां लिख देना, लिख के संरक्षित करना बहुत आसान है, लेकिन लोगों की संवेदनाओं में जीवित करके गए, वो श्रुत में जीवित करके गए। भले ही गुजराती बोलते थे तो लोग गुजराती में समझने लगे। हमने अपने आप को कन्वर्ट कर लिया। क्यों? क्योंकि वो भिन्न भाषा बोल के भी उस तत्व को आपके हृदय में स्थापित कर गए। क्या उनकी सुत पंचमी कभी आपने मनाई? क्या वो धरसेन भूतबली पुष्पदंत के परंपरा में कहीं खड़े दिखे आपको? एक दिन की एक बार घटना के लिए आप चावल चढ़ा चढ़ा के और तालियां बजा बजा के पूजे जा रहे हैं। क्या आपने श्रुत की परंपरा और संरक्षण की परंपरा को देखा कभी? किसने संवर्धित किया? टोडरमल जी ने अपनी जान पे खेल करके मोक्ष मार्ग प्रकाशक जैसा ग्रंथ लिख करके सरल, सारा का सारा मोक्ष मार्ग सरल बना दिया, भय रहित बना दिया। कभी आपने सोचा? उपेक्षित करते हैं आज के लोग कि वो पंडित थे, साधु नहीं थे। आप लोगों ने तो उन ग्रंथों को मंदिरों से फिकवाया और उन महापुरुषों ने उन ग्रंथों और उनके मर्म को जन जन के हृदय में स्थापित करवाया। बताइए कौन इंसान है और कौन श्रुत पंचमी मनाने लायक है? भाई सब सोचना पड़ेगा। खाली चावल चढ़ाने से काम नहीं चलेगा, रूढ़ियों पर ताली बजाने से काम नहीं चलेगा, कथा सुन सुन के वाहवाही करने से काम नहीं चलेगा। ये पंडित सब जो सुनाते हैं ना, ये अपनी आजीविका पूरी कर रहे हैं। इस जिनवाणी को, इस परंपरा को, इस पर्व को जीवित नहीं कर रहे हैं। कथाएं सुनाई जाती है मृतों की, जो अतीत बन गया है। आप वर्तमान की कथा सुनाइए। वर्तमान की सबसे बड़ी श्रुत पंचमी के वो इतिहास बन गए हैं, लेकिन आज भी इतिहास बना रहे। क्या गुरुदेव इतिहास बन गए? भाई साहब अमित जी बहुत ध्यान से सुनना, क्या करूं, वो खुद इतिहास बन गए हैं, लेकिन आज भी इतिहास बना रहे हैं। उन्होंने जो बात चलाई, जो तत्व ज्ञान फैलाया, जिस तरह से समझाया, जिन्होंने जीवन में गुरुदेव को नहीं देखा वो भी आज सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, स्वाध्याय का संस्कार ले रहे हैं और जिनवाणी को हृदय में धार रहे हैं। देश विदेश में, जिन देशों में कभी चर्चा नहीं हुई, जिनमें कभी चले जाओ तो दर्शन नहीं मिलते थे, उनमें आज दर्शन भी मिल रहे हैं और प्रवचन भी मिल रहे हैं। बताइए परंपरा का संरक्षक कौन है? आपने बने बनाए मंदिरों को तोड़वा के, बनवा के बहुत कुछ किया है, लेकिन जहां एक जैन नहीं था और जैन था तो उसे भगवान नहीं थे, वहां जाके मंदिर बनवा, वहां देव दर्शन मिले, वहां पर जिनवाणी ले जाके रखी और प्रतिदिन उन्होंने जितने मंदिर बने, अनिवार्य परंपरा थी कि वहां स्वाध्याय होगा होगा और होगा, अन्यथा मंदिर बनवाने की परमिशन। बताइए श्रुत का संरक्षक कौन? किसने की श्रुत की संरक्षणा? और वास्तव में श्रुत पंचमी किसकी मनाई जाना चाहिए? ये तो एग्जाम्पल है। ऐसे जितने भी महापुरुष हुए, हर
अपने आप में श्रुत के संरक्षक हैं और उनकी श्रुत पंचमी मनाई जानी चाहिए, उनको सादर याद किया जाना चाहिए। इसलिए मैंने संकल्प लिया, 2 साल से इसकी होमवर्क कर रहा था भाई साहब, आज की बात नहीं, पिछली से पिछली श्रुत पंचमी पे मन में सोचा था कि ये काम करूंगा। अभी तक कुछ काम करते करते जब मुझे लगने लगा हाँ भाई हो जाएगा, मेरा अध्याय वर्ग विभाजन सब कुछ हो गया, उसकी एक तरह से समरी बन गई, कुछ कुछ का मैटर मिलने लगा, तब मुझे जाके हौसला हुआ। आप विश्वास करेंगे इसकी समरी भी करीब करीब 20-22 पेज की, सिर्फ समरी, सिर्फ हेडिंग्स। मैटर की स्थिति क्या होगी आप सोचिए। जब अकेले गुरुदेव श्री पर कम से 50 के 100 पेज हो जाए तो आश्चर्य मत करना, उतना लिखने वाला हूं। क्यों? क्योंकि मैंने जितना पढ़ा, जितना समझा, जितना विवेचन किया, उसमें यही पाया कि शायद कोई एक व्यक्ति अकेला इतना बड़ा संरक्षक और प्रभावक नहीं मिलेगा। लेखक मिल जाएंगे, ग्रंथकार मिल जाएंगे, लेकिन संरक्षण और प्रभावना, धरसेन, पुष्पदंत और भूतबली, उन्होंने कोई ग्रंथ नहीं लिखा था, उनका अपना कोई ग्रंथ नहीं है। उन्होंने लिखा भगवान की वाणी है, हम इसे मात्र सुरक्षित कर ले। सोच का अंतर क्या है? आज हम हो चाहे कोई हो, अपने ग्रंथ, अपना प्रकाशन, और तो और दुस्साहस की पराकाष्ठा। आज ग्रंथ आचार्य कुंद कुंद का समय सार, टीकाकार अमृतचंद्र आचार्य, आत्मख्याति, जयचंद जी छाबड़ा की वचनिका, इन सबसे पढ़ के सीखे, 2 लाइन में हिंदी की कविता बनाई, दोहा बनाया, और उस पर नाम अपना लग गया। ना कुंद कुंद गायब हो गए, अमृतचंद्र गायब हो गए, जयचंद जी छाबड़ा गायब हो गए, जयसेनाचार्य गायब हो गए। सारी परंपरा का लोप करके ये संरक्षक है या विध्वंसक है? ये रक्षक है या भक्षक है? मुझे ये बताइए आप। अकेले पंडित बनने से काम नहीं चलेगा भाई साहब। आपको संरक्षण करने के लिए हमारे एकलंक निकलंक ने अपना गर्दन कटवाई थी, समझे ना? अपने आप को न्योछावर किया था, जान हथेली पे रख के घूमते थे। और आप, उन्होंने पूरी परंपरा का जो तत्व ज्ञान था, जो महावीर के संदेश थे, जो उनकी वाणी थी, जो वीर का शासन था, उन्होंने उसको संरक्षित किया था, संवर्धित किया था। और हम उनका नाम तक लोप कर रहे। ध्यान रखना, जैनाचार्य का ही वाक्य है, दुनिया, हिंदी में बता रहा हूं संस्कृत की जगह, दुनिया में हर पाप का प्रायश्चित करने के लिए कोई तीर्थ मिल जाएगा, लेकिन कृतज्ञता का प्रायश्चित किसी तीर्थ में नहीं होता। जिन आचार्यों का पढ़ के आप विद्वान बने, उनका नाम लोप करते हो आप जैसा कृतज्ञ नहीं होगा और आपका प्रायश्चित कहीं नहीं। पर्व है श्रुत के संरक्षण का। जो श्रुत का और परंपरा का लोप करेगा, पीड़ा तो होगी और स्पष्ट कहना पड़ेगा। मुझे आप गालियां दे देना, कुछ भी कह देना, लेकिन मैं दृढ़ता से कहूंगा, कहीं तो चोट पड़े, किसी को तो एहसास हो, कोई तो सुधरे, ये गलत परंपराएं कहीं तो रुके। हमें सोचना पड़ेगा। मैंने अभी कुछ दिन पहले एक अपना स्टेटस लिखा था, शास्त्रम ही वीरस, प्रवचन सार की गाथा की एक पंक्ति थी, शास्त्रम ही वीरस। प्राकृत में चतुर्थी और षष्ठी विभक्ति में एक ही रूप होता, उसमें लिखा होता है, नियम है, चतुर्थ्याम षष्ठी, चतुर्थी में भी षष्ठी का ही रूप बनाना। चतुर्थी का रूप ही नहीं है, अर्थ कर सकते हो चतुर्थी का, पर रूप षष्ठी का ही रहे। मतलब यदि षष्ठी का रूप है तो उसका अर्थ षष्ठी में भी कर सकते हो और चतुर्थी में भी कर सकते हो। शास्त्रम ही वीरस्य में वीरस्य को यदि षष्ठी का रूप लेते हो तो वो भगवान महावीर का शासन कहलाएगा। का कहलाएगा?
और यदि इसको चतुर्थी का रूप लेते हो तो वीरस्य माने वीर के लिए शासन तो उनका था, लेकिन जैन परंपरा में शासन किसके लिए होता है, दिव्य ध्वनि किसके लिए होती है, उपदेश किसके लिए होता है कि जो उसको अपनाना चाहता है, जो उस मार्ग पे चलना चाहता है, जो उसे अपने जीवन में जी के दिखाए, उसके लिए शासन होता है। ये तालियां बजाने वालों के लिए शासन नहीं होता है। धर्म सभा में, समो शरण में कभी तालियां नहीं बजती। किसकी प्रशंसा करोगे? 3 लोक के नाथ, उनको शाबाशी दोगे तालियां बजा के? जी नहीं। होता है तो हम अपने जीवन में अपने आप को बदल के दिखाते हैं, उनके अनुयायी बन के दिखाते हैं, और ऐसे हम उनके प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं, विनय ज्ञापित करते हैं। दिस द वे, यही आपका रास्ता है श्रुत के संरक्षण का, यही शासन इनके लिए होता है। वहां वीर महावीर नहीं है, वहां वीर वो है जो अपने दृढ़ संकल्प के साथ सामने बैठ के सुनता है, अपनी कामनाओं को, अपनी वासनाओं को, अपनी कमजोरियों को हराता है और हरा करके सत्य को अपनाता है, भगवान की वाणी को जीवन में उतार के दिखाता है। वीर वो होता है। श्रुत पंचमी कौन मना सकता है? ये किस्से सुनाने वाले, गाल बजाने वाले, इनके लिए श्रुत पंचमी नहीं है। इनको तो अधिकार भी नहीं है। किस बात की मना रहे, किस बात की तालियां बजा? तुमने क्या किया ये बताओ पहले। तुमने लोप किया है या तुमने उसको आगे बढ़ाया है? क्या संरक्षण किया तुमने? मूल गाथाएं तक पढ़ना बंद कर दी, हिंदी पद्यानुवाद पढ़ा रहे हो, गुजराती पद्यानुवाद पढ़ा रहे हो। माफ करना, आप श्रुत के संरक्षक नहीं है, विघातक है। हिंदी पद्यानुवाद बनना चाहिए, गुजराती पद्यानुवाद बनना चाहिए। जो लोग नहीं समझते उनको समझ में आ सके करिए, लेकिन मूल का लोप किए बिना पता चले कि हिंदी पद्यानुवाद है किसका, इसका है। ये गुजराती पद्यानुवाद है किसका, इसका है। उसके बिना छपाने का साहस नहीं करना चाहिए। मैं इनका विरोधी नहीं हूं, लेकिन आपने निजी महत्वाकांक्षा में जो श्रुत का अपलाप किया है, श्रुत का लोप किया है, मेरी आपत्ति उस जगह है। मेरी किसी व्यक्ति से आपत्ति नहीं, मेरी आपत्ति व्यवहार से। ये व्यवहार निश्चय व्यवहार का व्यवहार नहीं है, आपका एटीट्यूड जो है उस वो मेरा मतलब है। हमें सुनना और समझना तो पड़ेगा, सीखना तो पड़ेगा। ये इस तरह से काम नहीं चलेगा। पर्व आते हैं, गाते हैं, बजाते हैं, तालियां बजाते हैं, आयोजन करते हैं, वहां सब क्या गजब का श्रुत पंचमी मनाएगी, क्या गजब की वीर शासन जयंती मनाएगी, क्या गजब का वीर निर्वाण उत्सव मनाया गया। क्या है ये उत्सव प्रिय मनुष्य हैं, इन्हें ले दे के लड्डू कचौड़ी खाने के अलावा और कुछ नहीं सोचते। बहाने चाहिए। जैन शासन में जितने पर्व होते हैं वो लड्डू कचौड़ी का मोह छोड़ें, संसार का मोह छोड़ें और संकल्प को मजबूत करें, उसके पर्व होते हैं। अष्टानिका, 10 लक्षण, जैसे ये पर्व संयम और संकल्प के पर्व हैं, इसी प्रकार वीर शासन हमने बड़ा शॉर्ट तरीका निकाला। यद्यपि मैं बेहद प्रशंसक हूं, मैंने खुद वीडियो वगैरह फोटो डाले। इन लोगों ने कितनी विनय से पूरी जिन मंदिर के एक एक ग्रंथ को, एक एक पुस्तक को किस तरह से संवारा, सजाया, एक पेज नहीं हिल पाए, उनको रिपेयर किया, पूरी वैयावृत्ति की। मैंने भी प्रशंसा बहुत की, लेकिन मेरे यहां पर आज उसकी समीक्षा कर रहा हूं। यदि आप इसमें तृप्त हो गए तो भाई साहब हमें खेद है। ये संरक्षित क्यों की? ताकि इसके पेज ना फट जाएं, आप शांति से पढ़ सकें। आप पढ़ना छोड़ के सिर्फ साल में एक बार संरक्षण करके रह जाते हैं। ये संरक्षण का तरीका नहीं। असली संरक्षण स्मृति में होता, सोच में होता, संकल्प में होता है। संरक्षण कागजों में नहीं हुआ करता, रिपेयरिंग में नहीं हुआ करता। रिपेयरिंग उपयोगी किसके लिए? कि घर में कभी कोई माँ, नाराज मत होना, मैं दृष्टांत कभी कभी थोड़े से गड़बड़ दे देता हूं। कोई माँ, उसका बेटा चला गया, अब उसके
कमीज मिली, उसके 2 बटन टूटे हुए थे, वो टाक रही। मेरे बेटे की कमीज है, मैं उसे बिल्कुल ठीक रखूंगी। किसके लिए टाक रही है? पहनने वाला है पहनने वाला नहीं है, तो ये टाक किसके लिए रही? जब ये पढ़ने वाले नहीं है, समझने वाले नहीं है, तो ये सवार किसके लिए रहे? ये रक्षा तब शोभती है कि जब इसका सदुपयोग बढ़े, सदुपयोग करने वाले बढ़े, तो रक्षा करना सार्थक है। यदि वही नष्ट हो जाए, वह रुचि, वह संकल्प नष्ट हो जाए, वह जिज्ञासा वृत्ति नष्ट हो जाए, तो माफ करना, ये वेस्टर्न किसके काम आएंगे? कह सकते हैं हम अभी नहीं है, आगे कोई होगा, करिए आप, उसको नहीं रोकूंगा मैं, लेकिन आपको टोकूंगा जरूर। किसी के काम आएंगे, आपके काम क्यों नहीं आए, ये बताओ। आप भीगते आते हो और घर में छाता टंगा होता है, किस काम का छाता? जब उसके बाद भी आपको निमोनिया होना है, भीगनी है, तो वो छाता किस काम का? ये जिनवाणी आपने संरक्षित की, व्यवस्थित की, और उसके बाद भी उसका स्वाध्याय नहीं की, उसका मर्म नहीं समझा, उसकी एक पंक्ति, एक वाक्य, एक आदेश को भी जीवन में धारण नहीं किया, तो हम क्या कहें आपको? आप भक्त हैं या व्यापारी हैं? व्यापारी माल को दुनिया बहुत अच्छा सजाता है सोखे से, लेकिन किसी हलवाई ने अपनी दुकान की मिठाई आज तक नहीं खाई, क्योंकि वो जानता है 2 कारण होते हैं। असली ईमानदार हलवाई होगा तो कहता भैया इतनी कमाई नहीं है कि इतनी महंगी चीज खाएं, एक कारण, और दूसरा, इस लायक हमारे यहां माल कहां है कि हम खुद खाएं। हम आपको विज्ञापन वर्क लगा लगा के करते हैं, चमचमाती हुई दिखाते हैं, लेकिन इसकी असलियत हम जानते हैं। शास्त्रों की सज्जा हमने बहुत सुंदर की, लेकिन शास्त्र की पंक्ति, ध्यान रखना, जो शास्त्र सज जाते हैं वो स्वाध्याय के काम नहीं आते, शब्दों को क्षमा कर, वो फिर सजावट के ही काम आते। मैं बड़ा उद्दंड टाइप का व्यक्ति हूं। किसी ने पूछा कि भाई साहब दूल्हा किसे कहते हैं, तो मैंने कह दिया जो शादी ब्याह के मौके पर सजावट के काम आता। व्यंग्य तो लगा आपको, लेकिन उस समय उसकी दयनीय, शायद उसके मुकाबले दयनीय कोई नहीं। जहां बिठा दिया वहां बैठा, ये टांग दिया, वो टांग दिया, इधर कूद दिया, उधर कूद दिया, जैसा एकदम निरीह प्राणी। क्या आपने शास्त्रों को सजाने के बाद यही नौबत पैदा नहीं की? अरे जिल्द करो, सब कुछ करो, फट रहे तो जोड़ो, वहां तक तो संरक्षण समझ में आता है। ये सजावट, ये हमें समझ में नहीं आती भाई साहब, क्षमा करना मेरे शब्दों। जिसको सजा दिया जाता है वो कभी पढ़ा नहीं जाता, वो फिर शोकेस की चीज हो जाती। मैं जिनवाणी के संरक्षण के नाम पर सजावट का पक्षधर नहीं हूं। गारंटी से वो ग्रंथ नहीं पढ़ा जाता है। जो सादा रखे वो सब पढ़े जाएंगे, स्वाध्याय में काम आएंगे, लेकिन जो सजा हुआ है उसको कोई नहीं उठाता। इसका मतलब समझना चाहिए। इसका मतलब ज्यादा सजावट जीवन के लिए उपयोगी नहीं, सहजता जीवन के लिए उपयोगी। क्या आपने श्रुत पंचमी विधान किया, एक इतना बड़ा आयोजन किया, ये सजावट ही, ये ज्यादा उपयोगी नहीं है। क्यों? क्योंकि लोग आयोजन प्रिय लोग ही आते हैं, प्रयोजन वाले नहीं आते। आप यदि 1 घंटे का स्वाध्याय रख दो, पता चलेगा कितने लोग आते।
लेकिन 4 लोग आए पर वो प्रयोजन वाले, वो बिना सजावट के हैं, वो सीखेंगे भी, सिखाएंगे भी और इस तत्व की परंपरा को आगे बढ़ाएंगे। मैं बारंबार कहता हूं, लोग कहते हैं साहब आप सुनाते हैं, हम बड़े कृतज्ञ। हम कहते हैं आप सुनते हो, मैं बड़ा कृतज्ञ, आपका उपकार है मेरे ऊपर। यदि आप जैसे जिज्ञासु नहीं होते तो शायद मैं ये चर्चा करने रोज नहीं बैठता। लाख विपरीतताओं के बावजूद समय आते आते मन में एक उमंग आती है, होश होती है, चलो भाई साधर्मियों के बीच में तत्व की चर्चा करें। ऐसे गुणग्राही, ऐसे तत्व के मर्म को समझने वाले कहां से लाओगे? कृतज्ञ हूं मैं, लेकिन जो पंडित बन के बोलता है मैं पंडित, मैंने तुम्हें सुनाया, तुम मेरी सेवा करो, समझ लेना ये कलयुग है। जैसे देशों के शासक देशों के पुत्र नहीं जवाई होते, सेवा कराते हैं। जवाई बेटा कहलाता तो है लेकिन बेटे का कर्म नहीं करता, वो सेवा करवाता है, करता नहीं। ये पंडित जिन शासन के जवाई है, ये पुत्र नहीं है। आप सब पुत्र हो और पंडित हैं जवाई। ये थोड़ा सा सुना के सेवा करवाते हैं, लेकिन ना तो वो जीवन में खुद धारण करते हैं और ना उसको सेवा भाव से समाज के बीच में लेते। ये संरक्षक नहीं है, ये इसके व्यापारी है। लगे बुरा तो लगे, लेकिन आज पर्व संरक्षण का है तो हमें संरक्षण का अर्थ तो समझना पड़ेगा कि संरक्षण कहते किसे है और संरक्षण होता कैसे। कब तक बचोगे इससे? कब तक परहेज करोगे? कब तक वोट की चिंता करोगे? वोट की चिंता ने, इस देश में बहुमत की चिंता ने सत्य को बहुत पीछे धकेला। आज समाज में भी बहुमत की चिंता हो रही है। साहब उनकी चलती है, उनके चेले हैं, उनके पास टीम है, लोग उनकी मानते हैं। लालाओं की और पंडितों की युति होती जा रही है। नतीजा क्या हो रहा है? जिनवाणी और तत्व ज्ञान पीछे छूटा। तय किया जा रहा है सुत पंचमी पर संकल्प कि हम आज से सीए बनाएंगे। अरे पहले अपनी फटी हुई को सी तो लो। जो आपकी चादर फट रही है, जिसमें से तत्व ज्ञान खिरता जा रहा है और विधान भरते जा रहे हो आप। जो गुरुदेव ने आपको सिखाया था तत्व ज्ञान की चर्चा, तत्व चर्चा करना, आयोजन मत करना, प्रयोजन पकड़ना, वो सबसे छूटता जा और आयोजन सबके पकड़े जा रहे हैं। इसका नाम पंडिताई रह गया है। सब सेवा करवाते हैं, कोई सेवा करने को नहीं। ये विडंबना है, विडंबना। तय करना कि इनमें से एक भी रक्षक नहीं है, एक भी सुत पंचमी मनाने का या इसकी जय जयकार लगाने का अधिकारी नहीं है। अधिकारी वो है जो विनय से, शांत भाव से, भले ही पीछे कोने में बैठे, मंदिर जाता है, जिनवाणी देखता है, यदि पेच पटा ठीक करता है, उसके बाद शांत भाव से पढ़ता है, मन में संकल्प लेता है भगवान की ओर देख के, प्रभु प्रयास है, परिणामों में इतनी दृढ़ता हो। आपको पता है प्रतिक्रमण में ये क्यों पढ़ते हैं? आरोग्यणाण लाहम। यदि शरीर के स्वास्थ्य की एकदम विपरीतता अचानक हो जाए तो भाई साहब ज्ञान का लाभ और चिंतन भी सहज नहीं हो पाता है। वो भावना करते हैं कि ये शरीर मोटा नहीं बना रहे, तगड़ा नहीं बने, पहलवानी लायक नहीं बने, इतना आरोग्य तो रहे कि मैं स्वाध्याय मेरा नहीं छूट। सच बताऊं अमित जी, कल भी स्थिति थी। दोपहर को हॉस्पिटल जाना पड़ा, सब कुछ हुआ। शाम को अमित जी पूछते, री से एक हमारा संपर्क रहता है रेगुलर। अमित जी पूछते क्या है सर, क्या करना? नहीं भाई सर, राण लाहम नहीं है तो आरोग्य लाहम किस काम का? आचार्यों ने कहा आरोग्य राण लाहम।
आरोग्य किसके लिए? कि ज्ञान का लाभ हो, तत्व की चर्चा हो तो आरोग्य ठीक है, वरना इसको निरोगी बना के क्या करोगे? विषय भोग करोगे क्या? दो ही गति है इसकी। यदि ये ज्ञान के लाभ में आरोग्य काम नहीं आएगा तो वह आरोग्य विषय भोग में काम आएगा। जिस दिन जिसकी शुगर कम होती है वो उस दिन आराम से रसगुल्ले खाता, उस समय सार नहीं पड़ता। आज तो शुगर ठीक है भाई साहब, जरा हलवा बनाओ। अभी तो लिपिड प्रोफाइल ठीक आई है, चलो आज तो दाल बाटी बनाती है। क्या है? आरोग्य से भोग बढ़ा रहे हो आप। हमारे आचार्यों ने कहा आरोग्य हो तो ज्ञान का लाभ बढ़ना चाहिए। अमित जी गलत कह रहा हूं? इन संकल्पों को आपको सीखना। कल डॉक्टर से मिला, जब बात हुई वो कहने लगा कि आपके शरीर की स्थिति जो हो रही है, आप तो नए नए ग्रंथ, नए नए संकल्प बढ़ाते जा रहे हो, कितना स्ट्रेस लोगे? मैंने कहा डॉक्टर साहब, हमारे जैन आचार्यों लिखा है कुंद ने, आओ क्षण मरणम, एक क्षण को आयुर्ना देसी तुम एक क्षण की आयु बढ़ा नहीं सकते और एक क्षण की घटा नहीं सकते। जितनी लिख के आई है वो रहेगी। अब इसको हम भोगों की चिंता में लगा दें, देह की चिंता में लगा दें, या भगवान की वाणी की चिंता में, चिंतन में लगा। मैंने कहा मैं तो इसी में लगाऊंगा, मुझे चिंता नहीं है। कितने लोग प्रशस्तियां देंगे, लोग आज लिखते हैं, उसके बदले में पुरस्कार तय होते हैं, अवार्ड्स के लिए लिखे जाते हैं, अवार्ड्स का एग्रीमेंट करके लिखे जाते हैं, अवार्ड देने वाली संस्था की जी हजूरी करके लिखे जाते हैं। कड़वा सच बता रहा हूं। अवार्डों का आजकल एक और नया रूप है। भाई तुम कितने का अवार्ड दोगे? उन्होंने कि 51,000 का। कहते भाई साहब 11,000 और हम मिला के आपको दे देंगे, लेकिन ये अवार्ड कृपा करके मुझे दे दो। ज्यादातर अवार्ड आजकल ऐसे दिए जा रहे हैं। क्या क्या रूप हो गया। जो जिनवाणी व्यापार के लिए नहीं थी, उसमें सम्मान भी व्यापार बन गया है। तब तो छूट के बाकी सब कुछ हो रहा है। इसलिए आज मैं चिंतित हूं कि भाई साहब आप सुरत पंचमी मनाने लायक दिखते तो हो नहीं, और आप सुरत पंचमी मना कैसे? आप जय जयकार लगा कैसे रहे हो? पहले अपनी समीक्षा तो करो। तुम्हारा आचार, तुम्हारा व्यवहार, तुम्हारा चिंतन, तुम सुरत पंचमी के लायक बन पाए हो क्या आज तक? याद है वह नरवाहन और सुबुद्धि जिनका नाम पुष्पदंत और भूतबली हुआ, 3 दिन पहले, चातुर्मास स्थापना के 3 दिन पहले धर्सेनाचार्य से सठखंडागम का उपदेश ग्रहण करके, और धर्सेनाचार्य कहते हैं 1 मिनट भी नहीं रुकना, 1 मिनट भी नहीं, जितनी दूर जा सकते हो उतनी दूर जाना। क्यों? वो नहीं चाहते थे, क्योंकि आयु अत्यंत अल्प रह गई थी, और गुरु का वियोग सुने और परिणाम वेहवल हो, और उस वेहवलता में श्रुत भूल गए तो क्या होगा? हमने तुम्हें अपना गुरुत्व दिखाने के लिए नहीं बुलाया, हमने तुम्हें श्रुत को बचाने के लिए बुलाया। और वो भी कैसे? गुरु के भक्त 500 किलोमीटर चल दिए 3 दिन में, पैदल, नंगे पैर, जिनके साथ चौका चूल्हा नहीं चलते थे, पहले मेटाडोर नहीं चलती थी भाई साहब, भैया जी दीदी जी नहीं चलते थे। आज लोग उनके गीत गाते हैं ऐसे काम करते हुए कि 2 कदम चलना तो भैया जी दीदी जी, गाड़ी मोटर, ये दुनिया भर की चीजें चाहिए। सब याद करिए जिन्होंने श्रुत के संरक्षण किया, जिनके नाम से श्रुत पंचमी मनाई जाती है। गुरु का आदेश पाते ही उस श्रुत के संरक्षण के लिए 3 दिन में आहार मिला या नहीं मिला किसी ने नहीं बताया, लेकिन 3 दिन में 500 किलोमीटर चल के गिरनार से अंकलेश्वर आके वहां चातुर्मास स्थित। कितना हमने गुरु के आदेश को माना और कितना श्रुत को माना। आपके गुरु का आदेश था
कि 2-4 कलाक वांचन जोइए। मंदिर में तो आप 2-4 घंटे की जगह 6 घंटे बैठ लेते हैं, लेकिन स्वाहा स्वाहा करते रहते। हर आयोजन में विधान जुड़ते जा रहे हैं। मंच के प्रयोजन दुनिया भर के होने लगे हैं। प्रयोजन माने पैसा। 1.5 घंटे तक स्वागत समारोह चलते हैं। पूछो भाई साहब से, झूठ कह रहा हूं तो? मूल बात आध घंटे बोलने वालों, भाई साहब समय नहीं है, 5 मिनट में खत्म करेंगे। आप तत्व के लिए 5 मिनट वहां बंधन लगाया जाता है, और बाकी लोग सूचनाएं देंगे, निमंत्रण देंगे, हमारे यहां आयोजन है, पधारिए, ऐसी ऐसी व्यवस्था है, ऐसी रुकने की व्यवस्था की। लोग पूछते भी हैं। टॉप लेवल रुकने की व्यवस्था है, टॉप लेवल तत्व की व्यवस्था है। टॉप लेवल तत्व की चर्चा की गारंटी नहीं, लेकिन पांडाल की पूरी गारंटी। आप किस स्टैंडर्ड पर रुकना चाहते हैं? 5 स्टैंडर्ड, 5 स्टार मिलेगा। सबकी व्यवस्था है, भोजन का मीनू है, लेकिन स्वाध्याय किस ग्रंथ पे होगा इसका मीनू आजकल फिक्स नहीं। मंच पे विराजमान पंच परमागम करते हो, लेकिन हृदय में विराजमान नहीं करते हो। कैसे सुर पंचमी मनाने वाले हो आप? हर चीज में आयोजन घुस गया, हर कार्य में आपके धर्मचर्या में प्रयोजन गायब। यह सुर पंचमी का तरीका नहीं है सचिन बाबू। जितने लोग खुश हो रहे हो कि आज हमने सुर पंचमी मनाई, अपने गृहवान में झांक के देखो कि आपने क्या किया। सुरत को संरक्षित किया या अपने प्रयोजन की, अपने आयोजन की पूर्ति की। आज इतने लोग थे मंदिर में, इतनी भीड़ थी, ऐसा हुआ, सब हो जाता है। छूटता है तो प्रयोजन छूटता है। जैसे आजकल बच्चे बड़े होते, ऊंचे पदों पर पहुंचते, जिस माँ ने इसलिए पाला था कि देखने के लिए तरस जाए। आपको ये जैन कुल इसलिए दिया गया था कि जिनवाणी माँ आपको देखने के लिए तरस जाए कि कोई तो पढ़ने वाला है, कोई तो समझने वाला है। वो माँ अभागी कि पाल पोस के बच्चा बहुत हाई क्लास ऑफिसर बन गया, लाखों के पैकेज में है, लेकिन माँ के पास आने का टाइम नहीं है, माँ की सुनने का टाइम। आज पुण्य के उदय वाले हमारे जितने आयोजन हैं, वो सब पुण्य के उदय वाले आयोजन कहता हूं। उनमें सब कुछ होता है, लेकिन माँ की बात कोई नहीं सुनता। संरक्षित तो क्या करेगा जब सुनते ही नहीं है, तो संरक्षण क्या होगा? बचाना तो पड़ेगा भाई साहब, ये संकल्प लेना पड़ेगा। मैं जानता हूं जो 1000 पेज की बुक लिखने को कहा, कहां कहां मुझे जाना, मैं सब नोट कर रखा, कहां कहां से लेना, कितना कितना करके लेना, एक एक चीज। नेमिनाथ के काल से शुरू करने वाला हूं। उनके परवर्ती एक आचार्य हुए थे अश्वमेघ, वहां से श्रुत के संरक्षण का इतिहास शुरू करने वाला, क्योंकि उसके पहले के आचार्यों का नाम नहीं। परंपरा तो लूंगा बिल्कुल आदिनाथ से। इन लोगों ने श्रुत को बनाया और उन्होंने श्रुत को जीवन में गणधरों ने सजाया, संरक्षित किया। सारे गणधरों की परंपरा बताऊंगा, उनका परिचय दूंगा, उनकी विशेषता बताऊंगा, किन किन कुलों से, कहां कहां से आके उन्होंने भगवान की वाणी को हृदय में संजोया। ब्राह्मण थे गौतम, जैन नहीं थे, वो संजो लिए। और जैन अपने आप को जैन कहते हुए उनकी मुट्ठियों से छूटती जा रही है। जैसे रेत छूटती है, ऐसे भगवान की वाणी और उनके भाव छूट रहे, संस्कार छूट रहे। बताइए श्रुत पंचमी आपके जीवन में आई क्या? पत्र में तो आई, कैलेंडर में आई, लेकिन भाई साहब जीवन में नहीं आई। मना नहीं पाए हैं, आयोजन आपने कर लिया, लेकिन प्रयोजन आपसे छूट गया। मैं विनती करता हूं सभी से,
जिनको कड़वे लगा हो कोई बात, उनसे हाथ जोड़ के माफी मांगते हुए, भाई बात कड़वी मैंने जरूर कही है, कृपया वो कड़वे कहने लायक तुम मुझे नहीं कह बचा रहने दो। इतने बदलो, इतने बदलो, इतने जिनवाणी के प्रति समर्पित हो जाओ कि मेरे जैसे कोई तुम पर उंगली नहीं उठा पाए, कह नहीं पाए। हम तो यही चाहते, इसका असर तो हो जाए और ये परिवर्तन आ जाए तो जैन विद्युत परंपरा संवर जाए, वो वास्तव में श्रुत के संरक्षक बन जाए, यही हम चाहते। आप व्यक्तिगत प्रचार वाले बने हो, दामाद बने हो, बेटे बन के दिखा दो, उस दिन हमारे लिए बहुत खुशी है। ख्याल में ये श्रुत संरक्षण की परंपरा, ये श्रुत पंचमी की परंपरा हमें जीवन में धारण करना होगी, संकल्प लेना होगा। और अगली श्रुत पंचमी आप मना पाएंगे या नहीं मना पाएंगे, अपने हृदय को खुद तोल लो। आज की तो निकल गई, लेकिन अगली आप मना पाएंगे या नहीं, आयु कर्म के से नहीं कह रहा हूं। जो आज चर्चा चली इस फ्रेम में फिट होने लायक होगी आपकी या नहीं होगी, ये विचार आपको करना। समय हो गया, मैं आज यही चर्चा करता हूं, कल से अपनी ये गाथा आगे चलेगी। माँ जिनवाणी मुझ अंतर में होकर मुझ रूप समा जाओ, शांत शुद्ध ध्रुव ज्ञायक प्रभु की महिमा प्रति क्षण दर्शाओ। माँ जिनवाणी मुझ अंतर में होकर मुझ रूप समा जाओ, शांत शुद्ध ध्रुव ज्ञायक प्रभु की महिमा प्रति क्षण दर्शाओ। चैतन्य नाथ की बात सुने से अद्भुत शांति मिलती है, मानो निज वैभव प्रकट हुआ, सब आदि व्याधि टलती है। समा जिनवाणी मुझ अंतर में होकर मुझ रूप समा जाओ। ज्ञायक महिमा सुनते सुनते बस ज्ञायक में जीवन होवे, ज्ञायक महिमा सुनते सुनते बस ज्ञायक में जीवन होवे। निज ज्ञायक में ही रम जाऊं, सुनने का भाव विलय होवे। निज ज्ञायक में ही रम जाऊं, सुनने का भाव विलय होवे। माँ जिनवाणी मुझ अंतर में होकर मुझ रूप समा जाओ। हे माँ तेरा उपकार यही प्रभु सम प्रभु रूप दिखाया है। हे माँ तेरा उपकार यही प्रभु सम प्रभु रूप दिखाया है। चैतन्य रूप की बोधक माँ मैं सविनय शीस नवाया है। चैतन्य रूप की बोधक माँ मैं सविनय शीस नवाया है। माँ जिनवाणी मुझ अंतर में होकर मुझ रूप समा जाओ। शांत शुद्ध ध्रुव ज्ञायक प्रभु की महिमा प्रति क्षण दर्शाओ। माँ वाणी के ज्ञान ते सूझे नो कालो, सो वाणी मस्तक नवो सदा देत हूँ